वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में जानिए किताबें क्या कहती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं किसी बुक समरी के बारे में, किस बुक के बारे में कि राइटर ने उस बुक में ना क्या लिखा है। और साथ में हमारा ये सेशन उन लोगों के लिए भी होता है जो लोग बुक के बारे में जानना इंटरेस्ट रखते हैं कि किस बुक में क्या चीज़ राइटर ने जो लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमारी एक नहीं दो किताबों की बात होने वाली है। इसमें हम दो किताबों के बुक समरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि पहली हमारी बुक है द स्पाई। ये बुक है, इसके जो राइटर हैं वो हैं पाउलो कोएल्हो हैं और ये जो है वो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हैं और बहुत मशहूर राइटर हैं। इनकी जो एक अल्केमिस्ट नाम की बुक है जो बहुत पॉपुलर बुक है। तो इस बुक की हम MRP देखें ना तो 295 इसकी MRP है। अब अगर इस बुक के बारे में हम बात करें तो इस तरह से इसमें दी हुई हैं, ये जैसे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये मतलब उसी लेडी की ही फ़ोटो लगी हुई है इसमें उसकी कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं इस बुक में। इस बुक की अगर हम स्टोरी देखें ना तो इसमें एक लड़की है जो हॉलैंड में रहती है, वो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ती है और उसके बहुत बड़े सपने हैं और उसको ना लगता है कि मैं एक अमीर आदमी से शादी कर लूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब से घर में रह रही होती है। तो उसको लगता है कि मैं एक अमीर आदमी से शादी कर लूँगी तो मेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। और उसको दुनिया देखने का, पैसे का बहुत ज़्यादा शौक़ है और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का और एक ऐसी औरत बनने का कि जो अपने लिए इंडिपेंडेंट वुमेन हो। तो उसलिए वो एक शादी करती है जो एक सोल्जर होता है, फिर वो उसके साथ उसके शहर जहाँ वो रहता है वहाँ चली जाती है। तो वो बहुत खूबसूरत होती है, तो उसको लगता है कि वो जब भी सड़क पर या कहीं भी पार्टी में उसको लेकर जाता है ना तो लोग उसी को देख रहे होते हैं, उसी की बात कर रहे होते हैं। तो वो उसको घर से कम निकालता है, घर में ही रखता है और उसके को मारता पीटता भी बहुत है। तो कहीं वो उसको तो प्यार भी करता है, नफ़रत भी करता है और उसकी एक बेटी हो जाती है जो कि जिसको भी वो मारने की कोशिश करता है और शायद वो मर भी जाती है। तो फिर वो एक बार ऐसे ही उसके ऑफिस में होता है, वो जैसे सोल्जर होता है तो सभी की पार्टी होती है। तो उसके जो बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं ना तो वो उसे कहते हैं कि तुम ना अपनी वाइफ को भी लेकर आना, क्योंकि यहाँ सभी की वाइफ्स आ रही हैं। तो अपनी वाइफ को लेकर आता है साथ में। तो जब वो लेकर आता है तो उसको लगता है कि अब सब लोग उसी की वाइफ को देख रहे हैं। तो वहाँ एक ऑफिसर ना अपनी वाइफ को गोली मार देता है। तो उसके दिमाग में भी कुछ पता नहीं क्या बात आती है कि कहीं मुझे भी ऐसे ही मार ना दिया जाए, तो मैं इसी लाइफ में ही ना रह जाऊँ, क्योंकि मेरे तो बहुत बड़े सपने हैं। तो वो फिर अपने घर जाती है, हस्बैंड से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो वो फिर किसी तरह दूसरी कंट्री जाती है, वहाँ पर वो बहुत लोगों से मिलती है, वो अपने बड़े रिलेशंस बनाती है, बड़े लोगों से मिलती है। तो ये स्पाई इसलिए दिखाया गया है, इसका जो नाम रखा है ना कि जो वो बहुत बड़े लोगों से रिलेशन रखती है, वो सब आप अगर बुक लेंगे तो उसमें पढ़िएगा वो किस तरह से उनसे रिलेशंस बनाती है। तो वो एक बहुत मशहूर औरत बन जाती है। तो मशहूर औरत बन जाती है तो किसी तरह से फिर वो लोग जो सोचते हैं ना कि जो कुछ उलटपटांग काम कर रहे होते हैं, ये चाहे वो कोई लड़ाई झगड़े का काम है, वो क्योंकि बड़े लोगों की पॉलिटिक्स अलग होती है, जो उसको लगता है कि ये नॉर्मल है, उसको समझ नहीं आ रही होती है। तो किस तरह से वो अपने सारे गुनाह जो हैं वो उसके ऊपर डाल देते हैं और अपने आप को बचा कर ले जाते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि अगर वो उनके नाम ले देगी या वो बताएंगे कि उसके साथ उनके रिलेशन है तो वो भी फंस सकते हैं। तो लास्ट में ये देखिए कि वो क्या वो जी जाती है, क्या वो मरती है, और अगर वो जीती है तो कैसे जीती है और अगर वो मरती है तो वो कैसे मरती है। तो उस सब के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। इसका जो बुक का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक मिलती है। जैसे यहाँ राइटर ने बाहर ही लिखा हुआ है इसके बारे में। द स्पाई, उसका केवल एक ही अपराध था कि वो एक स्वतंत्र महिला होना, कि वो एक आज़ाद थी, कि उसको किसी से डर नहीं था, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी और वही उस चीज़ को जो है वो उसके लिए वो बुरा साबित हुआ। तो डेफिनेटली आप ये बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है, इसमें दूसरी बुक आती है आको बाको। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो दिव्य प्रकाश दुबे जी की ये बुक है। मैंने अभी कुछ टाइम से स्टोरी बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू किया है, तो इसीलिए मेरे को लगा कि मैं आपके साथ ये भी थोड़ा सा शेयर करूं। इसकी अगर हम MRP देखें तो ये 200 रुपये की बुक है। तो ये बुक में जो राइटर ने लिखा है, इसमें ना राइटर ने बहुत छोटी सी स्टोरीज़ दी हुई हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। और ये हर स्टोरी जो है ना वो कुछ
2-2, 3-3 पेज की है, कुछ थोड़ी सी लंबी है। इसमें 16 स्टोरी दी हैं। और ये जब हम अब ये स्टोरी ना उन लोगों के लिए भी उन लोगों के लिए हो सकती है जो सोचते हैं ना कि हमें बहुत बड़े नावल नहीं पढ़ने हैं या हमें बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं देखनी है कि जिसको बहुत लंबे समय तक लेकर चला जा सके। फिर उसमें कई बार हम लोग, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े नावल्स पढ़ते हैं ना तो उसमें कई बार हम लोग इकट्ठे तो पढ़ नहीं पाते हैं ना, तो वो बीच में छूट जाते हैं। फिर वो पीछे स्टोरी क्या थी वो हमें समझ नहीं आती। तो ये छोटी छोटी स्टोरियों से पढ़कर आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने जो सोच रहे हैं कि हम अभी जो है वो बुक रीडिंग शुरू करें, क्योंकि छोटी स्टोरी है, जल्दी ख़त्म हो जाती है और वो छोटी स्टोरी आपको एक सीटिंग में भी पूरी हो जाती है। और साथ में ना ये जो राइटर ने लिखी हैं ये स्टोरीज़ ऐसी अच्छी मतलब बहुत अच्छा आपको दिल से छू जाती हैं। इसमें ना वो एक छोटा सा इंसिडेंट जो है वो किसी की लाइफ का, वो उसकी पूरी लाइफ बता जाता है कि वो उसकी लाइफ अगली, पिछली या फ्यूचर वाली लाइफ क्या होने वाली है या पहली लाइफ क्या हो गई थी। जैसे इसमें एक सुपर मॉम, पहली स्टोरी सुपर मॉम दी है कि वो लेडी किस तरह से सोचती है कि वो एक डांसर बने। वो स्कूल में, कॉलेज में एक डांसर थी, बट फिर वो बड़ी मुश्किल से डांसर बन पाती है या नहीं बन पाती है। वो बड़ी मुश्किल से किस तरह अपने गहने जो हैं वो गिरवी रख कर हस्बैंड को बिना बताए वो अपने शौक़ पूरे करने के लिए वहाँ फ़ीस देने जाती है, बट फिर उसके साथ वहाँ धोखा हो जाता है। तो वो ये भी मतलब बहुत छोटी सी स्टोरी बताई हुई है कि वो अपनी एक फैमिली में रह रही है, तो वो एक छोटे से मोहल्ले में रहकर ना उन सब फीलिंग्स को राइटर ने इस समय बताने की कोशिश की है। फिर ये इसमें पेन फ्रेंड बताया है कि वो किस तरह से सिर्फ वो एक दूसरे को ऑनलाइन इंटरनेट पर ही मिलते हैं और फिर वो किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं जो कभी मिले नहीं थे। खिलौना और संजीव कुमार, ये पहला पन्ना, डैडी आई लव यू, मतलब बहुत जो है ना स्टोरीज़ में ना दिल को टच कर जाती हैं। डैडी आई लव यू मतलब उसमें वो लड़की अपने फादर को से किस तरह से नफ़रत कर रही होती है। उसकी सौतेली माँ होती है, वो उसको लगता है सारी ज़िंदगी कि वो शायद उसके फ़ादर को उसने छीन लिया है या फिर उसकी जो माँ छोड़ गई, मर गई, वो शायद उसके फ़ादर की वजह से है। तो वो लास्ट तक उसको एक आई लव यू कहने के लिए वो अपने सोचती है कि मैं अपने फ़ादर को कैसे आई लव यू करूँ। फिर 60 सेकंड, कमरा और शुगर डैडी, मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज़ हैं ना जो आप इन स्टोरीज़ को पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं, बहुत छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं ये। यहाँ ये ख़त्म हो जाती है, फिर ये नई स्टोरी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए खिलौना, इसमें मतलब छोटी छोटी सी स्टोरीज़ जो है वो लाइफ में ना हमें बहुत कुछ कह जाती हैं। तो डेफिनेटली आप ये बुक भी पढ़ सकते हैं। तो ये बुक आपको सिर्फ ये तो हिंदी में ही मिलेगी क्योंकि ये हिंदी के ही राइटर हैं। तो ये आज का हमारा जो ये सेशन था वो यहीं तक था। इसमें हमने 2 बुक समरी के बारे में बात करी, क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरी मैं बता दूँगी तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो इन सब बुक्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक हॉल के साथ, किसी और बुक समरी के साथ या फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।